अगेन मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब हम बीएनपी का इंट्रोडक्शन देखने के बाद में अब हम देख रहे हैं बीएनपी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए सबसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए मर्चेंट हैज शोन ए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000। नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इट मीन्स एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है आपको। एक्रूअल सिस्टम जब फॉलो करेंगे तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड इनकम, इनका ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹60,000। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? देखिए ओवर वैल्यूड होता है तो लेस कर दिया जाएगा, अंडर वैल्यूड होता है तो ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में पॉजिटिव नेचर चलता है, क्लोजिंग स्टॉक में नेगेटिव नेचर चलता है। पॉजिटिव नेचर किस तरीके से? ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है, ओवर होता है तो ऐड, अंडर होता है तो लेस। क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स चलना है, नेगेटिव नेचर। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ऐड और ओवर वैल्यूड है तो लेस। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन कैसे? देखिए लिखा हुआ 60,000 अमाउंट दी हुई, इट वाज अंडर वैल्यूड। क्वेश्चन में कह रहा है बाय 20% देन द एक्चुअल कॉस्ट वाइल द मार्केट प्राइस वाज हायर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस हायर हो चुकी है, यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन बताया गया, लेकिन कॉस्ट पे 20% दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्स पे मार्केट प्राइस पे 20% हायर दिया हुआ है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? यस 25% हो जाएगा। 60,000 का आप डायरेक्टली 25% निकाल सकते हैं, अमाउंट आएगी आपके पास 15,000। या आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो आपके 60,000 है ये 80 के इक्वल है, आपको 20 के इक्वल कैलकुलेट करना है। जो 60,000 है आपके पास, ये 60,000 80 के इक्वल है, आपको 20 के इक्वल कैलकुलेट करना है। अमाउंट आएगी आपके पास 15,000 रुपीज़। ओके, देन सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द मर्चेंट डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट ए टोटल सम ऑफ ₹4500 एज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के डिपॉजिट कराया। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड एक्सपेंसेस है और अलाउड एक्सपेंसेस को पी&एल में इसने शो कर दिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अलाउड एक्सपेंसेस है सेल्स टैक्स को इसने पी&एल में शो कर दिया है। अलाउड एक्सपेंसेस अगर पी&एल में शो कर दिया जाता है तो उसका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द मर्चेंट रिसीव्ड ए सम ऑफ ₹1500 एज इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट। डिसअलाउड है ये भी। नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट का बिजनेस से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। दिस अमाउंट वाज नॉट शोन इन बुक्स। डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, बुक्स में शो नहीं किए हैं तो कोई ट्रीट नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वाइल द इट्स कलेक्शन चार्जेस ₹50 वर रिटर्न इन बुक्स। इसमें दिया हुआ है 50 रुपये जो कलेक्शन चार्जेस है, जो डिसअलाउड है और जिसे आपने बुक में लिख दिया है। डिसअलाउड है और इसे आपने बुक में लिख दिया है तो क्या कर देंगे? शो किया जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन चार्जेस या टैक्स फ्री गुड्स। देखिए आगे क्या कह रहा है? Advertisement expenses include ₹20,000 being the cost of 10 article given as a 20,000 तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया 10 आर्टिकल का जो किसी कस्टमर को दिया गया है, एंड ₹5,000 being the cost of advertisement। एडवर्टाइजमेंट में ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया गया एडवर्टाइजमेंट डिसअलाउड होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया गया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? डिसअलाउड होता है। देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डिसअलाउड की लिस्ट में शो कर दी जाएगी 5,000। देन आफ्टर शो किया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ए पेमेंट ऑफ ₹24,000 टू नेशनल लेबोरेटरी। नेशनल लेबोरेटरी है, साइंटिफिक रिसर्च है, 200% डिडक्शन अलाउड होती है। 24,000 तो उसने लिख दिए, मतलब 100% तो उसने अलाउड कर दी है। अब आपको क्या करनी है? 100% और अलाउड करनी है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंसेस में दिया हुआ है 24,000, 200% अलाउड होती है, इसने 100% ऑलरेडी लिख दिया है पी&एल में। 100% आप और यहाँ पे लिख दोगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस है, अलाउड एक्सपेंसेस है, क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? द एसएससी गॉट हिज स्टॉक इंश्योर्ड ऑन 1 जनवरी 2014। इंश्योरेंस चार्जेस है, ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस चार्जेस है, कितने हैं? 1 जनवरी को किए गए हैं और सारी की सारी अमाउंट उसने बुक में शो कर दी है।
कौन सी है, देखिए 1 जनवरी को है तो 3 महीने का तो अलाउड होगा, जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च को आपका ईयर एंड हो जाता है तो 3 महीने तक तो अलाउड होगा। और इससे ज़्यादा जो पेमेंट कर दिया है, जो एक्रूड है, आपने एडवांस दे दिया है, आपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया है वो एडवांस दे दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। 1200 रुपये है 12 महीने के लिए, 3 महीने तक तो अलाउड करना है, 9 मंथ क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो देखिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस में आपके शो हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 12 महीने के लिए, आपको 9 मंथ के लिए अलग करना है क्योंकि 3 मंथ तो अलाउड है, जनवरी फरवरी मार्च अलाउड है। फिर आगे कह रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड ए सम ऑफ ₹6,000 बीइंग डेली अलाउंस गिवन टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए डेली अलाउंस पे किया गया, एम्प्लॉय बिजनेस पर्पस होता है, एम्प्लॉय के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो बिजनेस पर्पस होता है, और बिजनेस पर्पस के लिए किया गया एक्सपेंसेस अलाउड एक्सपेंसेस है, उसने P&L में लिख दिया है, अलाउड एक्सपेंसेस को ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड कर दिया है। इट मीन्स अलाउड एक्सपेंसेस को P&L में अगर लिख दिया जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एसएससी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹14,000। देखिए किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर P&L में लिख दिया जाता है तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहलाता है। इंटेंजिबल एसेट्स इसने एक्वायर्ड की है, इसने इंटेंजिबल एसेट्स पेटेंट एक्वायर्ड किया है तो ये टोटली अमाउंट से हो जाएगा डिसअलाउड, और इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे और वो हो जाएगा अलाउड। देखिए 14,000 टोटली अमाउंट को आपको करना है डिसअलाउड और इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। देखिए इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे, जो पेटेंट दिया हुआ है इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आपके सामने आएगी। लेकिन इसके लिए अपने को नेक्स्ट पॉइंट देखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एसएससी पेड अ सम ऑफ ₹36,000 बीइंग लंप सम कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ के लिए अमाउंट दी हुई है, कितनी अमाउंट दी हुई है, 36,000। पेटेंट है और नो हाउ है, दोनों इंटेंजिबल एसेट्स है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप क्रिएट किया जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स का एक ही ग्रुप होता है। 14,000 और 36,000, ये 36,000 कॉस्ट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर 36,000 तो हो जाएगा डिसअलाउड, और इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसे क्या करेंगे, अलाउड कर दिया जाएगा। देखिए 36,000 प्लस 14,000 मल्टीप्लाई आप करेंगे 25% तो आपके पास कितना आएगा, 12,500। इनको दोनों को जोड़ने पे अमाउंट आती है 50,000, और 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से तो वैल्यू कितनी आएगी, 12,500। आगे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए सम ऑफ ₹6,500 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर देखिए आप क्या कर दोगे, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड होने के बाद में क्या दिया हुआ देखिए डिटेल में, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस मशीन वाज 12,500 and it was sold ₹6,000. The return down value of the other assets in this block, देखिए WDV दी हुई है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए देखिए आपको क्या दिया हुआ है, WDV दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है 12,500 प्लस एक और अमाउंट दिया हुआ है 23,500 माइनस जो सोल्ड किया वो बेच देंगे, जो आपने सोल्ड किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो अमाउंट आएगी 23,500 प्लस 12,500 माइनस, तो अमाउंट आएगी 30,000, और 30,000 का आपको कितना परसेंट चार्ज करना है, 15%, तो अमाउंट कितनी आएगी, 4,500 आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए, 4,500। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि P&L में अभी तक आपने कितना लिखा है, P&L में 3,525 रुपये ही लिखे हैं, P&L में आपने ये अमाउंट ही शो की है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है कितनी है, डिफरेंस अमाउंट आपको शो करनी है 975 रुपीज़, डिफरेंस अमाउंट आपको शो करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन 975 रुपये कम लगाया गया इसलिए अंडर चार्ज लिखा हुआ है। इस अमाउंट में से ये लेस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी आपके पास 64,975।